हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतनी भीषण गर्मी है और इस गर्मी में भी चाय से दोस्ती नहीं छूटती है। तो सुबह उठ कर के मैं जैसे ही रूटीन शुरू होता है मेरा, तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, बनाती हूँ पानी गर्म करती हूँ और गुनगुने पानी के साथ चाय बहुत ज़रूरी है। तो ये हैबिट बन चुकी है, कभी कभी हैबिट टूट जाती है। हालांकि है अच्छी आदत नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ आदतें इंसान में गंदी भी होनी चाहिए। तो आज सानवी के पापा के लिए नाश्ता नहीं बनाना था, वो चले गई थी ड्यूटी और मुझे करना था घर का काम। तो मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। सानवी अभी सो रही थी, तो उस वजह से जो है मैं पहले झाड़ू और पोछे का काम निपटा देती हूँ, ताकि उसके उठने तक ये सब फ्री रहे, क्योंकि वो बार बार बुलाती रहती है। आज बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए जब वो सोए हुए हैं तो उस टाइम जितने भी काम हो जाते हैं तो बेटर ढंग से हो जाते हैं। तो ये सारे काम तो मैं कर ही रही थी, और इस बीच ही जैसे मैंने झाड़ू पोछा किया तो करीबन ऐसे ही टाइम हो जाता है। झाड़ू पोछा अगर तुम ढंग से क्लीन करो, क्योंकि जैसे डस्टिंग वगैरह का रहता है, इस चीज़ें रहते हैं, तो वो भी रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि आजकल तूफान आ रहा है। तो उस वजह से जो है डस्टिंग वगैरह भी रोज़ ही करनी पड़ती है, तो फिर धूल वगैरह मिट्टी वगैरह आ जाती है। सानवी उठ चुकी थी तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी नाश्ता, साथ में सानवी के पापा के लिए भी। और पहले नाश्ता बना लूँगी और रख देती हूँ दाल, क्योंकि आज आने वाले थे सानवी के चाचा, तो वो आने वाले थे। तो मैंने पहले सानवी का नाश्ता बना लिया, आने वाले था उनको जाना था ड्यूटी। तो मैं यहाँ पे लगी थी किचन में काम करने को, और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे बरामदे को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हवा बहुत आती है और उससे धूल मिट्टी भी आती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा धूल कचरा वगैरह घर के अंदर आ जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें अपने दिमाग को क्लीन करने के लिए भक्ति या पॉजिटिव कुछ चीज़ें सुनते हैं, तो घर को साफ करने के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मन और घर जब दोनों ही साफ रहेंगे, तभी अच्छे विचार जो है आपके दिमाग में आएंगे। तो अच्छे विचारों से ही जो है इंसान अच्छा बनता है, मेरे मानना है। बाकी वो सब चीज़ तो चलती रहती हैं। तो यहाँ पे लगी थी झाड़ू पोछा करने पे मैं, क्योंकि ऊपर मैंने कर लिया था, नीचे बरामदे को साफ मैं बाद में करती हूँ। क्योंकि जैसे गाड़ी वगैरह रहती है, तो वो थोड़ा जैसे ड्यूटी वगैरह जाने वाले कोई रहते हैं घर पे, तो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। कभी सुबह कर लेती हूँ, लेकिन कभी साफ़ बाद में भी जैसे कर लेती हूँ। मैं साफ़ ही कर रही थी कि तब तक कोई मज़दूर लोग थे, वो पानी पीने के लिए आ गए, तो मैंने उनको पाइप भी दे दिया, क्योंकि मैंने इस टाइम समर वो पानी चला रखा था, तो मैंने उनको वैसे ही दे दिया। तो वो पीने लगी थी पानी, फिर मैं अपने काम को करने लग गई थी। तो थोड़ा आजकल जो है तूफ़ान वगैरह आ रहा है, तो उससे काम बढ़ जा रहा है, वरना इतना वो नहीं होता, थोड़ा पानी डालो फटक से हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से थोड़ा काम बढ़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, मौसम और प्रकृति के साथ कोई क्या कर सकता है भला। तो प्रकृति और ईश्वर की जैसी इच्छा रहती है, वो होने वाला रहता है, वो होता ही है। यहाँ पे सानवी को नहला धुला के मैंने बिठा दिया था, और यहाँ पे उसने पता नहीं ये क्यों ले रखा था, उसको अच्छा लग रहा था, जबकि गर्म सर्दियों के लिए है। और फिर मैं भी नहा धो के हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे फिर दाल वगैरह बनानी थी जल्दी, तो मैंने दाल वगैरह रख रही थी। और आज गर्मी इतनी हो रही थी, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा थी, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और आपके शहर का क्या हाल है, मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ ऋषिकेश में तो इतनी गर्मी है, गर्मी से जो है बहुत ही बुरा हाल है। तो नहा धो के मैं हो गई थी रेडी, और फिर बनाना था मुझे खाना। तो यहाँ पे सानवी भी लगी हुई थी अपने काम करने पे, और मैं लगी हुई थी अपना जो है रूटीन बनाने में। तो आज मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ भी करना था, तो मैंने करीबन 1-1.5 घंटे बाथरूम की दीवारों को और इन सब को क्लीन किया, उसको मैं दिखा नहीं पाई। और तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, कभी मैं कुछ चीज़ स्किप करती हूँ तो बाथरूम का काम कर लेती हूँ, जैसे घर पे होगी, या तो कभी कपड़े धुल लो, या तो कभी कुछ, क्योंकि घर का है तो पूरा सारी चीज़ जो है देखनी पड़ती है। तो बाथरूम को साफ़ करने के लिए भी करीबन 1-1.5 घंटा इतना तो टाइम लगता ही। तो यहाँ पे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल तो ठंडे पानी से नहाते, उसके बाद हेयर फॉल बहुत हो रहा है।
आप लोग इसके लिए कोई अगर हेयर फॉल के लिए कुछ कर रहा है तो जो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि इसको रोकने के लिए क्या चाहिए। हालांकि मेरे बाल घने तो हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें तो जिससे कि बाल झड़ने रुक जाए, कुछ ऐसा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक कर लिया करो भाई, जब मैं कुछ रूटीन आप लोगों को शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो यही रूटीन है, जब स्कूल जाऊँगी तो वहाँ का रूटीन होगा, और साथ में अभी मैं कुछ टाइम बाद शायद जाऊँगी कहीं, वो बात में बताऊँगी। लेकिन जो है फ़िलहाल थोड़ा जो है वो था ना, परिवर्तन करके अच्छा लगता है। तो अभी छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है जाने का थोड़ा मन हो रहा है। तो मिलते हैं आपको आगे के व्लॉग में। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मेरा रूटीन कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सानवी को आइसक्रीम दे दिया है मैंने, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इतनी गर्मी थी कि बता नहीं सकती। और यहाँ पे जब बाहर जाती है सानवी तो कपड़े तो गंदे करती है धूल मिट्टी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। आज के लिए इतना, बाय बाय।